डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ एयर, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, विंड कहते हैं। देखो, एक होता है एयर, ठीक है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ द गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, डिफरेंट ट्रेस अमाउंट के अंदर डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारा मिक्सचर होता है इन गैसेस का। जब ये मूव करती है तो उसे हम क्या नाम देंगे, विंड कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, विंड, जिसे हम नॉर्मल क्या कहते हैं, हवा कहते हैं, हवा का चलना। ओके बेटा, कभी आपने देखा है हवा एक नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल रूटीन में एज ए ब्रीज चलती है, जो नॉर्मल होती है ना, जो हमारे डेली में जो चलती रहती है। कभी कभी आपने देखा है कि आ जाती आंधी आ जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, स्ट्रॉर्म कह देते हैं। और कभी कभी आपने देखा है कि तूफान जिसे बोल देते हैं, सब चीज़ों को उखाड़ता हुआ लेके आ जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, हुरिकेन कहते हैं। इनके स्पीड में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन मूवमेंट है ये सब एयर का, और ये अलग अलग स्पीड पे चलती है। जो ब्रीज की कॉमनली मूवमेंट होती है 20 से लेके 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है बेटा ये, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें तो 60 से 80, जो आंधी जिसे आप बोल देते हैं नॉर्मली, ठीक है, ये इसकी स्पीड इतनी होती है। और जो ये हुरिकेन होता है, इसकी मोर देन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। इसे हम क्या नाम देते हैं, हुरिकेन, तूफान, जो पेड़ों को भी उखाड़ता हुआ लेके चला जाता है, घरों वगैरह को भी, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उसे हमने हुरिकेन का। जो नॉर्मल स्पीड में होगा उसे नॉर्मल, जो हमारे चलते उसे ब्रीज कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग, जिसे हम आंधी कहते हैं, वो 60 to 80 किलोमीटर तक स्पीड होती है। लेकिन एयर का मूवमेंट हो रहा है, जिसे हमने क्या कहा, विंड, जो अलग अलग स्पीड में चलती है और अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि एयर का मूवमेंट होता किस तरह से है, ठीक है बेटा। एयर का मूवमेंट होता किस तरह से है, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर बेटा। हमेशा किस तरह से चलती है, हाई प्रेशर से लोअर। कि यहाँ पे प्रेशर हाई है तो हमेशा किधर की तरफ जाएगी, जहाँ पे लो प्रेशर होगा उधर की तरफ ही क्या करती है, एयर मूव करती रहती है। एक चीज हमेशा याद रखना है, एयर ऑलवेज, बस आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। शायद ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी ये चीज जरूर पढ़ी होगी। कोस्टल रीजन की, समुद्र से लैंड की तरफ एयर का मूवमेंट कैसे होता है, लैंड से समुद्र की तरफ, ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ रखा है। तो सेम वही चीज़ है, और जितना भी एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है वहीं से आप पढ़ लेना, या आपने कोई भी रेफरेंस बुक खरीद रखी है उनके अंदर ही मिलेगा आपको ये, तो वहां से आप पढ़ना, ठीक है। तो मैंने आपको एक ही चीज कही है कि आपको क्या याद रखना है, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो ये प्रेशर किस तरह से क्रिएट होता है, आपको ये चीज पढ़नी है कि एक तरफ ज्यादा प्रेशर कैसा है और एक तरफ कम प्रेशर किस तरह से क्रिएट होता है। ओके बेटा, अगर मैं आपको डिस्कस करूं, यहाँ पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखो, सन है, ये हमारी क्या, अर्थ का सरफेस है। अर्थ का सरफेस हमारा अनइवन है। अनइवन का मतलब अगर मैं बात करूं तो कहीं पे लैंड एरिया होता है, कहीं पे कैसा एरिया होता है, वाटर एरिया प्रेजेंट है। मैं कहीं पे पानी भरा होता है, चाहे वो थोड़ा सा पानी हो या नॉर्मल भी पानी हो। या अगर हम बात करेंगे तो एक प्लेन लैंड सरफेस का एरिया होता है। अब इस सन की रेडिएशन आती है, आधी तो रिफ्लेक्ट होके वापस एटमॉस्फेयर से ही चली जाती है, रिफ्लेक्ट होके क्या आएगी, वापस चली जाती है। जो अर्थ की सरफेस पर वाटर से भी आ गई तो ये भी बैक भेज देती है, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्ट कर देती है, रेडिएटेड भी कह देते हैं इसे हम। ध्यान देना, जो भी अर्थ की सरफेस पर सन एनर्जी आती है, सनलाइट आती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो लैंड पे वाटर पे भी पहुंचती है वो भी रिफ्लेक्टेड हो जाती है, इसे हम री-रेडिएटेड कह देते हैं। तो सन की एनर्जी जब रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है और री-रेडिएटेड होती है, मतलब एक ही आता है कि आई है, सरफेस पे टकराई है, वापस चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई है, या री-रेडिएटेड जिसे हम कह रहे हैं। तो अर्थ के सरफेस पर जो सनलाइट आई है, ठीक है, वो वापस जा रही है, तो भाई गर्मी है उसके अंदर, तो नीचे की एटमॉस्फेयर को हॉट करना शुरू कर देती है, हॉट द बिलो एटमॉस्फेयर। जो नीचे की तरफ का एटमॉस्फेयर उसे गर्म करना शुरू कर देती है। जैसे गर्म करना शुरू करती है करंट लगता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, कन्वेंशन करंट कहेंगे। क्या नाम देते हैं, कन्वेंशन करंट कहते हैं। एंड दिस कन्वेंशन करंट राइज द एयर अपवर्ड। ये एयर को क्या करके लेके चला जाता है, अपवर्ड लेके चला जा रहा है। क्या लेके चला जा रहा है, अपवर्ड लेके चला जा रहा है। अभी मैंने आपको क्या कहा, कहीं पे लैंड एरिया है तो कहीं पे वाटर एरिया है। सबको पता है कि जो सॉइल है वो जल्दी गर्म होती है एज कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है। तो जो ये लैंड एरिया होता है वो जल्दी गर्म होने के कारण पे क्या करता है बेटा,
यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर हो जाता है कि हॉट एरिया जो भी होगा, कि ध्यान देना बेटा कि ये जल्दी गर्म हो रही है, लेट गर्म होता है, तो यहाँ पे हॉट एरिया बना हुआ है। और हॉट एरिया क्या करता है बेटा, इट क्रिएट द लो प्रेशर, एयर में क्या कर देता है, लो प्रेशर। यहाँ पे वाटर कहीं पे है तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, और एयर क्या करेगी, मूव करना शुरू करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। आगे मेरी बात समझ में? तो इस तरह से किसका मूवमेंट होता है, एयर का, जिसे हम क्या कहते हैं, विंड। क्या कहेंगे, विंड। ठीक है, सन की रेडिएशन आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, अर्थ सरफेस से भी रिफ्लेक्ट हो रही है, चाहे वाटर है या फिर क्या है बेटा, लैंड एरिया है, रिफ्लेक्ट हो रही है, री रेडिएटेड हो रही है, तो वापस की तरफ जा रही है, तो लो एटमॉस्फेयर गर्म होना शुरू हो जाता है, जिससे कन्वेंशन करंट लगना शुरू हो जाता है, और दिस कन्वेंशन करंट राइज द अपवर्ड की तरफ लेके चली जाती है। और अर्थ का सरफेस अलग अलग होने के कारण कहीं पे लैंड है, कहीं पे वाटर है, और जो लैंड एरिया होता है वहाँ पे हॉट एयर होगी, एंड दिस हॉट एयर क्रिएट लो प्रेशर। ठीक है, और कहीं पे जहाँ हाई प्रेशर रहा होगा तो एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? क्वेश्चन आपका आता है, पूछते हैं कि हाउ मूव, किस तरह से मूव करती है, बिकॉज इन दिस चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूँ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, की सारी चीजें क्वेश्चन यहाँ पे भी आते हैं, बट हम क्या करते हैं, तो कोई क्वेश्चन पूछेगा और ये क्वेश्चन हम याद नहीं करते, क्वेश्चन यही आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। क्लियर है? आगे मेरी बात समझ में? तो हमने कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं क्रैम करना। आपने क्या कहा है, एज द सनलाइट फॉल ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, द मतलब एज द लाइट टुवर्ड्स द अर्थ, some of the reflected back from the atmosphere and some are re-radiated or reflected from the earth surface, land and water से reflect होके वापस चली जाती है। this heat या this heat the lower atmosphere, ये क्या करती है, हीट करती है, वार्म करती है लोअर एटमॉस्फेयर को, by which the convection current appear, a convection current create and this convection create current जो होता है it upward the एयर या इट अपलिफ्ट द एयर अपवर्ड, ऊपर की तरफ लेके चला जाता है, एंड एज द लैंड एरिया, एज द अर्थ सरफेस इज अनइवन, समवेयर द लैंड, समवेयर प्रेजेंट द वाटर, एंड जो लैंड एरिया क्या होता है वहाँ पे देयर इज द हॉट एयर, एंड हॉट एयर क्रिएट द लो प्रेशर, एंड एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर विच इज नॉन एज द विंड। इसे क्या कहा जाता है, विंड कहा जाता है। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो आपसे पूछते हैं, एनटीएससी में भी पूछते हैं आपका, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट जरूर याद रखना, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। दिमाग में यही चीज याद रखनी कि हायर प्रेशर से लो प्रेशर आप भूलोगे नहीं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लैंड एरिया होता है इसके ऊपर क्या होता है, जल्दी गर्म होता है, हॉट होगा, तो हॉट होगा तो हमेशा प्रेशर यहाँ पे कम होगा, और जहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट होगा वहाँ पे प्रेशर हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। वाटर से लैंड की तरफ ही क्या आती है, एयर मूव करती रहती है। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ एयर इन कोस्टल रीजन? क्या आता है बेटा, मूवमेंट ऑफ एयर इन कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में क्या है, कोस्टल रीजन का मतलब सब समझते हैं, जहां आसपास में क्या होता है, सी होता है, समुद्र होता है, पानी होता है, सी होता है, लार्ज अमाउंट के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, कोस्टल। अगर हम नॉर्मल बात करेंगे, केरला है, गुजरात है बेटा, ठीक है, जो साउथ का है, यहाँ पे सब में क्या प्रेजेंट होता है, क्या है, समुद्र प्रेजेंट है। तो वहां पे अगर कोई बच्चे का रिलेटिव या कोई आप कभी गए हो समुद्र के पास में, तो आपको कभी गर्मी का एहसास, सर्दी का एहसास नहीं होता, और ठंड नहीं पड़ती है, वहाँ गर्मी नहीं पड़ती। इसका मेन रीजन क्या है, समुद्र, क्योंकि जो एयर का फ्लो होता है वो इसी तरह से होता है। दिन के टाइम पे तो ठंडी हवा लैंड के एरिया पे आ जाती है तो एहसास ही नहीं होता, और रात के टाइम पे क्या होता है, जो गर्म हवा होती है वो समुद्र के पास चली जाती है। इसीलिए वहाँ पे एक नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर है, नॉर्मल जो टेम्परेचर रहने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, वहाँ पे सी है। तब ध्यान देना भाई, कोस्टल रीजन के अंदर डे टाइम पे एंड नाइट टाइम पे क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, और एनटीएससी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ एयर इन कोस्टल रीजन ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम। रटना नहीं, आपने अभी तक जैसे भी किया है, ध्यान देना, आप भूल जाते हो कि रट के देखो, आपको सीधी सी बात है, मैंने अभी आपको चीज याद रखनी है, एयर हमेशा कहां से कहां तक फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही मूव करती है।
आगे मेरी बात समझ, हम भी एयर इनहेल करते हैं ना हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसका मैकेनिज्म हम आपको 10th क्लास के अंदर बताएंगे। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है। एक आपने क्या कहा भाई, जो लैंड एरिया है गर्म ज्यादा होता है तो वहाँ हॉट एयर होगी, जहाँ पे भी हॉट एयर कहीं पे भी लगा लो, जो हॉट एरिया होगा, ठीक है, हॉट एरिया जो भी होगा हमें हमेशा प्रेशर क्या होगा, लो होगा, और जो कोल्ड एरिया होगा हमें प्रेशर हमेशा क्या होगा, हाई होगा। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है, क्योंकि हम कोस्टल रीजन के अंदर बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे बेटा। इसलिए मैंने एक एरिया बना दिया है, ये जो मैंने बनाया ब्लू, ये वाला क्या बना दिया, वाटर बना दिया, मतलब यहाँ पे सी प्रेजेंट है बेटा, क्या प्रेजेंट है, ये सी एरिया है, और ये वाला क्या प्रेजेंट है, लैंड एरिया प्रेजेंट है। ड्यूरिंग हम कब कर रहे हैं, डे टाइम पे कर रहे हैं। सन की रेडिएशन आ रही है, यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे भी पड़ रही है सन की रेडिएशन। अब आपको सबको पता है भाई जल्दी गर्म कौन होगा, लैंड और वाटर के, सॉइल के कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में कौन जल्दी गर्म होता है, सबको पता है सॉइल जल्दी गर्म होती है, वाटर धीरे धीरे गर्म होगा सन की रेडिएशन से। आप ध्यान दे लेना, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आपने क्या लेना है, चाहिए नॉर्मल भी ले लेना, बाहर मिट्टी प्रेजेंट होती है इस मौसम में, और एक बॉल में आप क्या रख देना, मिट्टी, और एक बॉल में आप क्या रख देना, आपको पानी रख देना, और फिर उसको टाइम लिमिट करना कि जल्दी कौन सी गर्म होती है, तो आपको क्या पता लगेगा कि सॉइल जो होती है क्या होती है, जल्दी गर्म होगी एज कंपैरिजन टू लैंड। तो ये जल्दी गर्म हो रही है, ज़्यादा गर्म हो रही है, तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ वही सेम कन्वेंशन करंट लगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ चले गई, ये हॉट एरिया हो गया दिन के टाइम पर, और ये एरिया कैसा रह जाएगा, कोल्ड। और हॉट एरिया के ऊपर मैंने अभी क्या बताया, क्या प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, और कोल्ड एरिया पे क्या कैसा प्रेशर होगा बेटा, हायर प्रेशर होगा, और एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, मतलब सी से लैंड की तरफ जा रही है, सी पर कैसी एयर होगी, कोल्ड एयर होगी, और यहाँ पे कैसी एयर होगी, वार्म एयर। तो गर्म एरिया में ठंडी हवा जानी शुरू हो जाएगी, तो टेम्परेचर अपने आप क्या हो जाएगा, नॉर्मल, क्योंकि लार्ज अमाउंट में पानी प्रेजेंट है, यहाँ पे वाटर, सी आपको पता है बड़े होते हैं ओशन। तो यहाँ पे आपको यही लिखना है कि ड्यूरिंग डे टाइम द लैंड एरिया इज more fast warm than as comparison to the water area, ठीक है। So on the land there is the hot area where the low pressure create, and on the water surface the cold area where is the high pressure, and as we know that air always move from high pressure to low pressure, so during daytime air move from sea to land, कहाँ से जाएगी, सी से लैंड की तरफ जा रही है, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, सी ब्रीज नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, सी ब्रीज। सी ब्रीज का मतलब जो सी से लैंड की तरफ जा रही है, क्लियर है। नाइट टाइम में उल्टा हो गया है, नाइट टाइम के अंदर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे बेटा, सेम टू सेम। और रात के टाइम में भी अगर हम बात करें ठंडी रहती है, जैसे 9 दिन का टेम्परेचर सा होता है वैसा ही रात का टेम्परेचर होता है। क्यों होता है वहां पे, इन द सेम रीजन। ये हमने क्या कहा भाई, सी का एरिया हो गया, और ये क्या हो गया, लैंड एरिया हो गया। आपको सबको जो जल्दी, जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी होगा। कभी रात को आप बाहर गए नंगे पैर मिट्टी में, तो ध्यान देना ठंडी मिलती है आपको, क्योंकि बहुत जल्दी क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि जल्दी से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो ये लैंड एरिया रात के टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम, ये क्या हो जाती है, जल्दी ठंडी होगी, कोल्ड हो जाएगी, और ये कैसी रहेगी, वार्म। तो इसके ऊपर एयर कैसी रहेगी, वार्म एयर, हॉट एयर ही रहेगी बेटा। कैसी एयर रहेगी, हॉट एयर ही रहेगी, और हॉट एयर में प्रेशर हमेशा कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। और ये ठंडी हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है, तो इसके ऊपर प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा, और कहाँ पे जाएगी, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। तो रात के टाइम लैंड टू सी गई है, क्या गई है, लैंड टू सी गई है, और लैंड टू सी गई, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, लैंड ब्रिज कह देते हैं। यहाँ पर रात को जो ठंड होने वाली थी, अब ठंडी हवा तो वहां पे चली गई है, सी की समुद्र की तरफ चली गई, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रह गया, दोबारा से नॉर्मल रह गया है। क्या रह गया है बेटा, दोबारा से नॉर्मल रह गया है। आई मेरी बात समझ में बेटा, क्लियर है ना सारे बच्चों को। देखो रट के चीज नहीं करनी है, आपको एक सीधी सी बात रखनी है कि जो भी सन की रेडिएशन आती है गर्म करती है। अगर सरफेस दो अनइवन है, एक पानी है और एक लैंड है,
तो हमेशा याद रखना लैंड जल्दी गर्म होती है एज कंपैरिजन टू वाटर। जल्दी गर्म तो हॉट एयर तो क्या होगी वहाँ पे, मतलब वार्म एयर वहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा, और कोल्ड पे हमेशा हाई प्रेशर होगा। तो जहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इन द सेम वे दिन के टाइम लैंड जल्दी गर्म हो रही है सी के कंपैरिजन, पानी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे वार्म एयर है, लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव कर जाएगी। मतलब दिन के टाइम पे सी से लैंड की तरफ चली जाती है, इसे हम सी ब्रीज कहते हैं। और रात को जो जल्दी गर्म हुई थी उतनी जल्दी ठंडी भी होगी, तो यहाँ पे कोल्ड बन जाएगा, यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चली जाएगी, लैंड से सी की तरफ चली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? तो इसे हमने क्या नाम दिया, मूवमेंट ऑफ एयर। क्या नाम दिया बेटा, मूवमेंट ऑफ एयर। इसे हम क्या कह रहे हैं, विंड। तो विंड जो होती है मेनली डिपेंड अपॉन द अनइवन लैंड ऑफ द अनइवन सरफेस, अर्थ सरफेस पे। कहीं पे पानी प्रेजेंट है तो कहीं पे क्या प्रेजेंट है, लैंड एरिया है। और अगर बात करें, अर्थ रोटेट भी तो करती रहती है, उसके अकॉर्डिंग भी प्रेशर में डिफरेंस बनता रहता है, तो उसके कारण भी क्या होगी भी, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो आपको जो चीज याद रखनी है मूवमेंट ऑफ एयर में, मैंने क्या कहा, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, याद रखनी है। और भाई आपको सबको बताया, जैसे ही सन की रेडिएशन आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, भाई वापस से नीचे से गर्म रेडिएशन जा रही है तो एटमॉस्फेयर को गर्म करना शुरू करती है, जिससे कन्वेंशन करंट लगता है। कन्वेंशन करंट एयर को ऊपर की तरफ ले जाना शुरू कर रहा है, लेकिन अलग अलग सरफेस होने के कारण, ठीक है, वहाँ पे प्रेशर भी अलग अलग बन जाता है। लैंड के ऊपर हॉट तो वहाँ पे लो प्रेशर, और पानी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू करेगी। और कोस्टल रीजन में दिन के टाइम तो सी से लैंड की तरफ जाती है, सी ब्रीज कहेंगे, ठंडी एयर चली जाती है, रात के टाइम ठंडी एयर वापस समुद्र के पास में आ जाती है, इससे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, तो लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट टाइम। क्लियर है बेटा? ओके।